किसी पर है तो वो शुद्ध पवित्र हो जाता है। यह एक भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं। ऐसे कोई घटनाएं हैं, पर ऐसा होते हुए भी भक्तों के हृदय भगवान के गुणगान करने में, उनके दिव्य गुणों के वर्णन करने में उनका हृदय सदैव नियोजित रहता है और ये भौतिक बीमारी की शेष तक वो मिटाना चाहता है सभी के लिए। ऐसे कई घटनाएं भगवान की लीला में हम देखते हैं। जब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रजधाम में अपने दिव्य लीलाओं प्रकट कर रहे थे, भक्तों को, ब्रजवासियों को आनंद सागर में डुबोते हुए अपना लीला रस आस्वादन करवा रहे थे तथा स्वयं भक्त के साथ यह दिव्य आनंद आस्वादन कर रहे थे। ऐसे सिचुएशन में जब कृष्ण अपने ग्वाल वाल दोस्तों के साथ क्या गाय चराने में जाते थे। जय श्री श्री गिरिधारी जी श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री गौरनिताय गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो उस समय भगवान अपने जो बाल लीलाओं में ब्रजधाम में अपने बाल लीला के द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे और स्वयं आनंद आस्वादन कर रहे थे, है ना। उस समय ब्रह्मा जी की शक हुआ था, डाउट हुआ था, क्या ये सच में भगवान है ना। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे। भगवान इस संसार में आविर्भूत होकर उन्होंने स्वयं आचरण करके मानव समाज को शिक्षा देते हैं। वैदिक संस्कृति में मानव समाज में भगवान के दिव्य लीलाओं के आधार पर मानव समाज की सारे संस्कृति, ये सब रीति रिवाज, ये सब फॉलो करते थे स्वाभाविक रूप से। पर वैदिक संस्कृति नष्ट होने के कारण वर्तमान आधुनिक सभ्यता में मानव समाज में इन सभी का कोई दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे ये इतना लुप्त होते जा रहे हैं। आजकल बच्चों को स्कूल में कब भेजते हैं? 2.5-3 साल होते ही उसके कांधे पर डाल देते हैं किताबों के बोझ, पूरा बरी भर के जाओ। यानी आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को कुली बनने का ट्रेनिंग देते हैं। कैसे वो अच्छा कुली बन सके, ये जीवन के शुरुआत से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वह पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। स्वयं भगवान जब बाल लीलाएं किए, भगवान स्कूल में कब गए थे बताओ? मथुरा जाने के बाद 7 साल तक तो वो वृंदावन में थे। उसके बाद मथुरा आए। उसके बाद उनके पिताजी वसुदेव देवकी ने उनको गुरुकुल भेजा। तो स्कूल में कब गया था? 10-11 साल तक। हम स्कूल में कब भेजते हैं? 2.5-3 साल। या कि हम खुद, मैं अपने बात बता रहा हूँ। मैं तो मेरे हिसाब से मैं 7-8 साल के बाद स्कूल में गया, 7-8 साल में। वो भी जैसे स्कूल में जाता था, पढ़ाई में नहीं, खेल कूद में मन होता था। मेरे से 2 साल से मेरे सिस्टर
हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे। उसको किताब दे देता था और मैं खेलने चला जाता था। जब स्कूल छुट्टी होता था गांव में, तो दोनों एक साथ घर में आ जाते थे। घर वालों समझता था हम दोनों स्कूल से आए हैं और वो मुझसे डरती थी। तो वो घर पे नहीं बताती थी। ऐसे काफी दिन चला। जब 1-1.5 महीना तक स्कूल ही नहीं गया, मैं खेलता रहता था। तो उसके बाद टीचर ने हमारे घर पर आए। मेरे पिताजी का सरकारी नौकरी था, तो वो गांव में नहीं रहते थे। जहां उनका नौकरी था वहां रहते थे। तो जब आते थे बीच बीच में 1 महीना 1.5 महीना में, तो उस समय एक दिन टीचर ने मेरे पिताजी को कहा कि आपके बेटा स्कूल नहीं आता है, क्या हुआ? घर में पूछा पिताजी ने। अब घर वाले ने कहा, माँ ने कहा नहीं, हर रोज जाता है। ऐसे बात ये हुआ। तब मेरा कहना है कि पहले की हमारे समय तक भी इतने छोटे उम्र में स्कूल नहीं भेजा जाता। कृष्ण ने ब्रज में 7-8 साल तक क्या किया? गाय बछड़े चराए, खेत कूद, यही किया ना। अगर उसी उम्र में स्कूल जाना है तो भगवान मानव समाज को शिक्षा देने के लिए तो प्रकट होते हैं, तो उन्होंने क्यों आचरण नहीं किया? तो हम उल्टा क्यों कर रहे हैं? इतने भी हम विचार नहीं करते, क्योंकि ये आसुरिक समाज है, आसुरी सभ्यता है, आसुरी सभ्यता। तो भगवान जब ऐसे ही ब्रजधाम में लीला कर रहे थे, तो उस समय ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान को देखने के लिए आए कि परम पुरुषोत्तम भगवान वृंदावन में आविर्भूत हुए हैं और ये लीला ही कर रहे हैं। तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए वृंदावन में, वर्तमान में भगवान को देखने के लिए कैसे लीलाएं कर रहे हैं। ठीक है। अब इस कारण से उन्होंने देखा कि अरे ये कृष्ण बालक कृष्ण रूप में है, ये भगवान कहा जा रहा है। सारे ऋषियों मुनियों शास्त्र इनको भगवान, ये लोग इनको भगवान कह रहे। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान किसने दिया? भगवान ने। भगवान ने दिए, है ना। इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। कैसे? भगवान उनके हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकट किए थे। भगवत के पहला श्लोक, पहला स्कंद, पहला श्लोक में, है ना, बताया। तो अब ब्रह्मा जी वैदिक ज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर भगवान को पहचानने की, जानने की, समझने की प्रयास की। वैदिक शास्त्र के सिद्धांतों में भगवान का वर्णन कैसा है, उसके आधार पर उन्होंने भगवान को जानना चाहा, पहचानना चाहा। शास्त्र में यह भगवान सर्वश्रेष्ठ, सर्वनियंत्रक, सब कुछ का ऐसे वर्णन है। तो वो शास्त्र सिद्धांतों के साथ भगवान के कार्यकलाप का कोई मैच नहीं कर पा रहे थे। दूसरों का झूठा खा रहा है? कोई दूसरा उसे कांधे पर चढ़ रहा है, कूद रहा है, ये कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी मतलब कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए। ये भगवान कैसे हो सकता है? भगवान के बारे में ऐसा तो शास्त्र बताते नहीं। शास्त्र में भगवान के बारे में क्या बताते हैं? भगवान ऐसे होंगे, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सब कुछ, सब में श्रेष्ठ। इसका आचरण देखकर तो शास्त्र के साथ वो मैच नहीं कर पाए ब्रह्मा जी। इसीलिए उनका डाउट हुआ, कंफ्यूज हो गए ब्रह्मा, है ना, भगवान के बारे में। तो फिर भी सारे ऋषि मुनि सभी कह रहे हैं कि भगवान है, तो उनको टेस्ट करना चाहा। ब्रह्मा जी ने परीक्षण लेने चाहा। पहला डाउट आया कि शास्त्र तो भगवान के बारे में ऐसा बताते नहीं, क्योंकि उन वैदिक ज्ञान के आधार पर वो भगवान को समझना चाहा, जानना चाहा। अब उनके कार्यकलापों से वो मैच नहीं कर रहा था। तो इस कारण ब्रह्मा जी भगवान को परीक्षण करना चाहे।
और वही परीक्षण के कारण भगवान के चरण में उनका ऑफेंस हुआ था। क्या परीक्षा किया थे ब्रह्मा जी? उनके गाय और बछड़ों को चुरा लिया, चुरा कर गुफा में छुपा दिया। फिर गुफा में छुपा कर जब बाहर आए, वो जगह आप लोग ब्रज में देखा, कौन कौन देखा? कामवन में स्थान है, कामवन ब्रजधाम के। भोजन थाली उसके दूसरी तरफ पहाड़, और पहाड़ के गुफा में ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़े को छुपाया। अब गुफा से बाहर आए तो देखा वही कृष्ण, वही ग्वाल बाल, वही गाय बछड़े, वही सब चल रहा है। सोचा अभी तो मैं वहां पे जाके छुपा कर आया, बाहर कैसे आ गए, है ना? फिर गुफा के अंदर गए, जाके देखा गुफा के अंदर भी है, बाहर है तो बाहर ही है। अब इस प्रकार से वो जब कंफ्यूजन, अंदर भी है बाहर भी है, तब उनका होश आया नहीं कि भगवान है। तब बाद में पता चला, बहुत बड़ी और विस्तार रूप से लीला है भागवत में वर्णन है। और तब ब्रह्मा जी का होश आया और भगवान से वो स्तुति करने लगे। जैसे ही वो भगवान को स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी, उसी क्षण भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिए थे। समझे? चाहे कोई भगवान के प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनके गुण रूप नाम किसी के प्रति आकर्षित होकर भगवान के में शरणागत हो, चाहे कोई विरोध करते हुए शत्रुतावश भगवान के पास आए, दोनों स्थिति में भगवान की दृष्टि, कृपा दृष्टि बराबर रहता है। क्योंकि भगवान ने कहा समयम सर्वभूतेषु न देशस्ति न, भगवान के नजर में सब बराबर ही रहता है, सभी के प्रति समभाव रहता है। हिरण्यकशिपु भी भगवान के पास आए। कैसे आए? जब प्रहलाद से पूछा हिरण्यकशिपु, कहाँ है तेरा विष्णु, है ना, मुझे मिलवाओ, उनसे मिलना है, दिखाओ कहाँ है। तो वो सभी जगह में है, सभी जगह में है। मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे तो सभी जगह में दिखाई दे रहा है। कहाँ सभी जगह? हर वस्तु के अंदर है ये। अच्छा, इस खंभा में भी है, हाँ खंभा में भी है, तुझे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो हिरण्यकशिपु शत्रु भाव से भगवान के पास आना चाहते, जैसे भगवान के पास है। भगवान की कृपा दृष्टि, प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि जब उन्हें आपने मारा, उसी क्षण आपकी दृष्टि से वो शुद्ध हो गया। ये मैं जानता हूं, क्योंकि आपकी दृष्टि ऐसा ही है। उसी क्षण मेरे पिताजी शुद्ध हो गए। तो चाहे कोई शत्रु भाव से भगवान के पास आए, चाहे कोई भक्ति भाव से आए, श्रद्धा के साथ, हर स्थिति में भगवान की कृपा बराबर रहता है। तो ये जो परस्पर विरोध एग्जाम्पल जो वर्णन यहाँ पर और मैं जो घटना बता रहा हूँ, तो उसी क्षण ब्रह्मा जी जब स्तुति करने लगे, समझ गए भगवान को, और ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। भगवान ने ब्रह्मा जी को तो क्षमा कर दिए उसी समय, और क्षमा कर दिए, ब्रह्मा जी चले गए। पर ब्रह्मा जी का हृदय शांत नहीं था। किस कारण? कि उन्होंने अपराध किया। ब्रह्मा जी असुर स्वभाव नहीं थे, तो देता है भगवान के भक्त थे। हिरण्यकशिपु असुर थे, इस कारण उन्होंने ईर्ष्यालु भाव था हृदय में, और इस उनमें अज्ञानता थी। इस अज्ञानता के कारण जो प्रहलाद महाराज यहाँ एक बता रहे हैं पर, कि इससे अनजान थे कि आपकी दृष्टि इतना शुद्ध पवित्र है, पर आपकी इस शक्ति से मेरे पिताजी अनजान थे, और अनजान होने के कारण आपके प्रति ईर्षा भाव उनके हृदय में।
तो उसके सारे कर्मों को आप माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रहलाद अपने पिता के लिए व्यथित थे, हृदय, उनका हृदय व्यथित था उनके पिता के आचरण के कारण, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस लीला में हम देखते हैं ब्रह्मा जी अपने आचरण के कारण भगवान के प्रति उनको टेस्ट लेने गया, कितना ऑफेंस किया, बड़ा अपराध किया। इस पश्चाताप से, यद्यपि ब्रह्मा जी जानते थे भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया, प्रहलाद जानते थे भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को क्षमा कर दिया, उनकी दृष्टि से ही उनको सब कुछ कर्म सब कुछ समाप्त हो गया। फिर भी प्रहलाद का हृदय नहीं मान रहा था कि मेरे पिताजी ने अपराध किया, आपकी निंदा की, आपके भक्त मेरे को बहुत सताया, उन्होंने गलत किया। उनके पिता की इस गलती उनके हृदय को व्यथित कर रहा था, प्रहलाद के हृदय। जिस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की वरदान पाने के भगवान क्षमा कर दिए, उसके बावजूद ब्रह्मा जी के हृदय शांत नहीं हो रहा था, उनका हृदय व्यथित कि मैंने गलती की, भगवान को परीक्षण लेना चाहा, इस गलती के कारण उनका हृदय व्यथित था। और ब्रह्मा जी क्या किए, उसी ब्रज धाम में तपस्या करने लगे भगवान। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किए, ने भगवान की ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को भगवान की भविष्य आगे होने वाली लीलाओं का पता चला। ठीक है, अब इसके बाद भगवान क्या लीला करेंगे इस धराधाम में, वो अपने हृदय में उसको दर्शन किया कि कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप धाम में लीला करेंगे। ये ब्रह्मा जी को उनका अपने हृदय में उन्होंने देखा, से इसका भगवान की अगला लीला यह होने वाला है। मैं तो इस लीला का ब्रह्मा जी का इस ऑफेंस के कारण ब्रह्मा जी कृष्ण अवतार में, कृष्ण रूप भगवान श्री कृष्ण रूप में जो ब्रज में लीलाएं किए तथा मथुरा में द्वारका में जो लीलाएं किए, इस लीला आस्वादन करने से वंचित रहा। इस अपराध के कारण उनको परीक्षण करना चाहा, सारे देवी देवताएं लीला आस्वादन किए, ब्रह्मा जी वंचित रहे, लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाया इस ऑफेंस के कारण। ठीक है, यद्यपि उन्हें मुक्त तो कर दिए थे भगवान, पर इस दंड स्वरूप ये लीला रस आस्वादन से वंचित थे ब्रह्मा जी। देवराज इंद्र भी ऐसा ही हुआ, इंद्र का भी ऐसा हुआ, भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिए। ठीक है, पर वो जो अपराध किए थे, उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाया, 7 दिन तक बरसात की, एक ही बाद में ये हुआ, पर उनका हृदय व्यथित था, उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाया था देवराज इंद्र का हृदय। जब भगवान गौरांग महाप्रभु के नवद्वीप धाम में गौरांग महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए, तो इंद्र भी सुरभि गाय के साथ वहां आए, सुरभि कुंज है ना। तो ये सेम घटना भक्तों के हृदय, जो मेन पॉइंट यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बताया तथा प्रहलाद महाराज की इस श्लोक में जो शिक्षा का मेन विषय, भक्त का हृदय व्यथित रहता है जब वो कुछ गलतियां मिस्टेक करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो जब उनको पता चला भगवान ऐसे लीला करने वाले हैं, तो नवद्वीप धाम चले गए और वहां जाके गौरांग महाप्रभु की तपस्या की।
तब नवद्वीप धाम में गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव से बहुत पहले, ये द्वापर युग की बात है, द्वापर में यहाँ आए और ऐसा हुआ। उसके बाद उनको पता चला भगवान आगे ऐसा लीला करने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी नवद्वीप धाम में चले गए और वहां जाके गौरांग महाप्रभु की तपस्या की। तब गौरांग महाप्रभु के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को जब दर्शन दिया तब ब्रह्मा जी भगवान से यह प्रार्थना की, गौरांग महाप्रभु का दर्शन किए और करके प्रार्थना की, हे प्रभु आपके चरणों में अपराध होने के कारण मैं आपकी ब्रज लीला आस्वादन करने से वंचित रहा। अब आपकी अगला लीला ये होने वाला है, ये आपकी कृपा से ही मुझे पता चला। तो हे प्रभु आप मुझे इस बार मुझे आपकी लीला रस आस्वादन करने से वंचित ना करें, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या आप मुझे आपकी इस लीला में जो अभी गौरांग महाप्रभु के लीला जो प्रारंभ होने वाला है उसमें मेरे को आप एक ऐसे नीच कुल में परिवार में मुझे जन्म दीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जिस अभिमान के कारण मैं आपके चरण में अपराध किया वो अभिमान मेरा दूर होगा। गौरांग महाप्रभु ने कहा ऐसा ही हो तथास्तु। और ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिए मुसलमान परिवार में। ठीक है, ब्रह्मा जी ने यह प्रार्थना की, मुझे ऐसे परिवार में जन्म दीजिए जिससे मेरा जब संसार के लोग मेरा निंदा करेगा, ये करेगा, सब मेरा जो अभिमान, जिस अभिमान के कारण मैं आपके चरण में अपराध किया, ये अभिमान तब मेरा दूर होगा, ऐसा प्रार्थना की। और हरिदास ठाकुर के रूप में भगवान गौरांग महाप्रभु के लीला में नाम आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो यह घटना यहाँ पर प्रहलाद महाराज की स्थिति ऐसा ही है जैसे ब्रह्मा जी की हृदय की स्थिति थी, ऐसा ही प्रहलाद की स्थिति है। प्रहलाद जानते हैं कि भगवान नरसिंह देव की कृपा दृष्टि से उनके पिता शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है सब, पर भक्तों के हृदय, ब्रह्मा इंद्र भगवान के भक्त है, उनके हृदय व्यथित रहता है उस गलती के कारण। और यही बात प्रहलाद महाराज यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये स्तुति कर रहे हैं कि मेरे पिताजी को क्षमा कर दिया। तो आप मुझे पता है आपने उनको क्षमा कर दिया, शुद्ध कर दिया, और वो उनका ये ईर्षा भाव, उनके द्वारा किए गए कर्म, इन सभी से आप मुक्त कर दीजिए। ऑलरेडी मुक्त कर दिए थे, पर प्रहलाद का हृदय ऐसा ही था जिस कारण वो अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न हो